नमस्कार। कल आईपीएल के 2 मैचेस थे और इन 2 मैचेस की मैं बात करूं इसके पहले हैदराबाद की टीम के ऊपर मैं एक शेर अर्ज करना चाहूंगा, गौर फरमाइएगा। तमाम उम्र गालिब ये भूल करता रहा, तमाम उम्र गालिब ये भूल करता रहा, धूल चेहरे पर थी आईना साफ करता रहा। ये हाल है हैदराबाद की टीम का। कमी है, प्रॉब्लम है टीम के अंदर, मैनेजमेंट के अंदर, लेकिन बलि का बकरा बनाया गया है डेविड वार्नर को। और वो डेविड वार्नर जिसकी कैप्टनसी में ये टीम 2016 में चैंपियन बनी, वो डेविड वार्नर जो पिछले काफी सीजन से कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दे रहा है, हर सीजन में 500 से ज्यादा रन बनाए। इस सीजन भी वो अच्छे रिदम में है, लेकिन टीम ही परफॉर्म नहीं कर पा रही है और आपने डेविड वार्नर को बाहर कर दिया, कैप्टन से डायरेक्ट वाटर बॉय बना दिया, 12th मैन। हालांकि वहां भी वो बंदा हंसता रहा, मुस्कुराता रहा। केन विलियमसन को लेकर के आए आप, लेकिन कहानी क्या रही? कहानी वही ढाक के 3-5 वर्ल्ड बेस्ट 3D प्लेयर विजय शंकर कल न बॉलिंग में चल पाई न बैटिंग में चल पाए। केदार द लॉर्ड जाधव वो भी कुछ नहीं कर पाए। मनीष द पांडे थोड़ी बहुत झलकियां दिखाई ओपनिंग में, लेकिन वही हगोड़े अंधे घोड़े रेस में दौड़ी, गिर गिर पड़े फिर भी दौड़ी। ये कहानी है सारे रोतले हगोड़े यानी SRH की। वही SRH जो कि नंबर 8 पर बैठी थी, उनके ऊपर बैठी थी राजस्थान रॉयल्स जो कि नंबर 7 पर थे, वो कल जीत कर नंबर 5 पर आ गए। SRH के सामने RR ने 220 बनाए, ठीक है, दिल्ली के उस ग्राउंड पर जिस पर एक दिन पहले CSK ने 218 बनाए थे। लेकिन CSK और महेंद्र सिंह धोनी और लुंगी नगेड़ी, लॉर्ड शार्दुल ठाकुर, दीपक चहर, वाह व्हाट अ टीम मैन, एक्सपीरियंस्ड प्लेयर 218 डिफेंड नहीं कर पाए। लेकिन राजस्थान के युवा लड़कों ने, चेतन साकरिया, मुस्तफिजुर रहमान, राहुल तेवतिया, सब, क्रिस मॉरिस भूलना नहीं चाहिए, क्रिस मॉरिस और जोश द बॉस ने सेंचुरी मारी। मतलब कल राजस्थान के यंग लड़के वो काम कर गए जो CSK के होनहार एक्सपीरियंस्ड मास्टरमाइंड नहीं कर पाए। मुझे आज भी मैं वही कहूंगा जो मैंने कल कहा था कि चेन्नई की टीम एक दिन पहले जीतना ही नहीं चाहती थी। लास्ट बॉल पर 2 रन और जिस तरह से धोनी ने आराम से 2 रन बनवा दिए, एग्रेसिव फील्ड सेट नहीं की। लोग मुझसे कहते हैं भाई DSK आप हर चीज शक की नजर से क्यों देखते हो? जब आंखों के सामने अगर चाय में मक्खी पड़ी हो, क्या वो आप मक्खी वाली चाय पिएंगे? नहीं पी पाएंगे ना। जब आपको क्लियरली दिखाई दे रहा था कि धोनी एंड पूरी CSK जीतना ही नहीं चाहती थी। लास्ट 2 बॉल, एक बॉल पे 2 रन चाहिए थे, आपने सारे फील्डर बाउंड्री पे भेज दिए, 2 रन तो आराम से बन गए। फिर अगर ये चीजें हम बोलते हैं तो लोग कहते हैं यार DSK आपको तो हर चीज में फिक्सिंग लगती है, आप तो हर चीज शक की नजर से देखते हैं। भाई जहां दिख रहा है उसको DSK इग्नोर थोड़ी करेगा। वैसे कल SRH ने जैसे वार्नर को इग्नोर करके केन विलियमसन को कमान सौंप दी, लेकिन कुछ नहीं हो पाया, रहे ढाक के वही 3-5। तो बहुत बुरी तरह से ये टीम परफॉर्म कर रही है। मुझे याद है SRH के किसी कट्टर फैन ने 2-3 मैच के बाद ही मेरे वीडियो पर कमेंट करा था, अरे DSK तुम तो बहुत हेट फैलाते हो, ये SRH कमबैक करेगी, हमारी टीम बहुत अच्छी है, ये है वो है। DSK उड़ती चिड़िया के पर गिन लेता है यार, तुम लोग नहीं गिन पाते तो ये तुम्हारा फॉल्ट है, DSK का फॉल्ट तो है नहीं। दूसरा मैच था पंजाब का। अब इत्तेफाक देखिए कि कल एक नया कप्तान हैदराबाद का और नया कप्तान पंजाब का, कहानी वही की वही रही। हालांकि पंजाब की टीम थोड़ी अनलकी कहूंगा, क्योंकि राहुल का वो अपेंडिक्स का इश्यू हो गया तो सर्जरी होगी जिसकी वजह से वो बाहर हुआ है। मयंक अग्रवाल ने कैप्टन्स इनिंग खेली, 99 बनाए, बट उसे वो साथ नहीं मिला। हालांकि पंजाब की टीम ने ना मेरी एक बात मान ली, मैं कह रहा था कई दिनों से कि भाई निकोलस पूरन चूरन बना रहा है, उसने तो मतलब रिकॉर्ड बना दिए। नंबर 3 पर आके 0, 4 पे आके 0, 5 पे आके 0 की हैट्रिक लगाई उसने। उसे निकाल करके ये लोग मलान को लेकर के है। मलान ने डिसअपॉइंट नहीं किया, उसने 100 का स्ट्राइक रेट ही दिया, 26 पे 26 ऐसे कुछ बनाया उसने। लेकिन एटलीस्ट जितने रन पूरन 7 मैचों में नहीं बना पाया, उससे ज्यादा तो इसने एक मैच में ही बना दी। तो आई थिंक मलान इस टीम को बैलेंस देता है। कल टीम बहुत अनलकी रह गई क्योंकि सडनली राहुल का रिप्लेसमेंट कहां से ढूंढ करके लाओ। आई थिंक ये टीम को थोड़े से चेंजेस और करने चाहिए। क्रिस गेल को आप ओपनिंग पर लाओ, आप वहां पर 1 डाउन पे वेस्ट कर रहे हो। आप मयंक के साथ क्रिस गेल को लाओ, फिर आप मलान को लेकर के आओ, क्योंकि वो इंग्लैंड में भी 1 डाउन खेलता, ऊपर खेलता, आप उसे नीचे नहीं खिला सकते। मास्टरमाइंड अनिल कुंबले साहब पता नहीं क्या कर रहे हैं। ये टीम में पोटेंशियल है, पोटेंशियल वहां पर भी है, हैदराबाद की टीम में भी। लेकिन क्या है ना कि भैया मैनेजमेंट, अब यहां साबित हो रहा है फ्रेंचाइज क्रिकेट में मालिक और मैनेजमेंट ही डिसाइड करता है। ये बातें अगर ओपनली बोल दी जाएंगी तो फिर ऐसे तो मुझे बहुत सारी चीजें पता भाई IPL के बारे में, बिग बॉस के टाइम पर बहुत पता चला जब श्रीशंत की स्टोरी
बहुत सारी झोल है आईपीएल के अंदर, लेकिन वो चीजें पब्लिक में मीडिया कभी हाईलाइट करती है नहीं। आपको बस देखना आना चाहिए वो चीजें कि कैसे यहां पर डेविड वार्नर बाहर हो गया, वहां केकेआर का भी कमोबेश यही हाल है। वहां आज मुकाबला केकेआर और आरसीबी का, इयोन मॉर्गन या डेविड वार्नर या केन विलियमसन ये सिर्फ नाम के कैप्टन हैं, इनका कहीं कोई इनपुट होता ही नहीं है। ये बेचारे तो सिर्फ शतरंज के प्यादे हैं, बस इधर उधर हिलते रहते हैं, इनका कोई सजेशन होता नहीं है, इनका कोई सुनता ही नहीं है। और हमारे मेंटेलिटी वैसी की फिरंगी की कौन सुने भाई, ये लोग सिर्फ फेस हैं, एक्चुअल में कैप्टन या एक्चुअल में लीडर तो कोई और है। और ये बात डेविड वार्नर भी एक मैच पहले कह चुका है, और केकेआर की टीम में भी ये बात साबित हो रही है। जब मॉर्गन जैसा वर्ल्ड कप चैंपियन टीम का कप्तान वो भी अपनी टीम को सही ढर्रे पर नहीं ला पा रहा है, तो बहुत सारी चीजें बयां करती हैं कि पर्दे के पीछे से कौन इन लोगों को कंट्रोल कर रहा है कठपुतली की तरह। एनीवे, राजस्थान की बात करें तो 220 बनाए थे उन्होंने 3 विकेट पर। जॉस बटलर ने जो सेंचुरी मारी थी, माइंड ब्लोइंग हिटिंग की थी, 8 छक्के मारे थे, 124 उसने मारे, संजू सैमसन ने मारे 48, रियान पराग ने मारे 15, और एसआरएच के हगोड़े तो हग ही दिए भाई। थोड़ा लगा बेस्टो और पांडे कुछ करेंगे, लेकिन नहीं, विलियमसन, फिर वर्ल्ड 3D प्लेयर, फिर वर्ल्ड का बेस्ट बॉडी बिल्डर केदार जाधव, फिर नबी, फिर अब्दुल सामद, राशिद खान, ओह माय गॉड, इन लोगों ने बहुत ज्यादा रिकॉर्ड बना लिया। इतनी खुशी हो रही इनका परफॉर्मेंस देखकर कि मैं बता नहीं सकता। पंजाब और डीसी के मुकाबले की बात कर ले तो पृथ्वी शॉ ने कल फिर वही किया, पी फॉर पृथ्वी, पी फॉर पावर प्ले खत्म तो पृथ्वी की बैटरी खत्म। और आपने कल देखा ही होगा, आई थिंक छठा ओवर था, 6 ओवर के बाद 7वें ओवर में वो आउट हो गया। हालांकि उसने अच्छी हिटिंग की थी, 39 समथिंग बनाया, धवन नॉट आउट गया, हेटमायर नॉट आउट गया। और पंजाब की टीम कल, हाँ वो नया लड़का हरप्रीत बरार, उसने कल फिर इंप्रेस किया, 3 ओवर में 19 रन दिए। बाकी पंजाब की टीम एक टीम की तरह नहीं खेल पा रही है, इक्का दुक्का परफॉर्मेंस निकल के आते हैं, बट ये आपको एक दो मैचेस जिता सकते हैं, जैसे कि पिछले मैच में वो हरप्रीत बरार ने पूरा मैच जिता दिया था। बट इक्का दुक्का प्लेयर आपको मैचेस जिता सकते हैं, आपको लक से 1-2 मैचेस आप जीत सकते हो, बट अगर आपको टूर्नामेंट जीतना है तो आपको एक टीम परफॉर्मेंस देना पड़ेगा, जो कि पंजाब नहीं दे पा रही है। टीम परफॉर्मेंस कैसे होता है ये आपको दिल्ली बता रही है। दिल्ली अभी टॉप पे चल रही है, 12 पॉइंट लेकर वो क्वालिफिकेशन के यानी कि टॉप 4 में आने के सबसे पास में आ चुकी है। सीएसके नंबर 2 पे है, आरसीबी नंबर 3, एमआई नंबर 4 पे। कमोबेश यही रहने वाला है अनलेस आरआर या पंजाब कुछ उलटफेर कर दे। और केकेआर और एसआरएच 2 विदेशी कप्तान, सॉरी हाँ केन विलियमसन भी विदेशी है वैसे तो तो ये दोनों टीमें सबसे आखिरी में हैं, बॉटम पे लटक रही हैं। अब इनसे उम्मीदें करना बिल्कुल बेमानी सा हो गया है। अब आप कमेंट करें और बताएं आपके ओपिनियन, क्या आपको नहीं लग रहा है कि एसआरएच ने बहुत बड़ा वाला ब्लंडर कर दिया है और कहीं ना कहीं पूरे टीम मैनेजमेंट की पोल खोल के रख दी है कि उनकी टीम में किसी को क्रिकेट का, उनके मैनेजमेंट में किसी को क्रिकेट की ABCD नहीं आती, इट्स ऑल अबाउट बिजनेस फॉर देम। उन्होंने हगोड़ों को भर्ती कर लिया और बलि का बकरा बना दिया डेविड वार्नर को। डेविड वार्नर को कैप्टेंसी से आपने ठीक है हटा दिया, बट एज ए बैट्समैन आप उसको खिलाना चाहिए, क्योंकि आपकी सबसे बड़ी कमजोरी आपकी बैटिंग ही है और बैटिंग में कोई डेप्थ है नहीं। केन विलियमसन, वार्नर एंड जॉनी बेस्टो ये आपके होने चाहिए बल्लेबाज। राशिद तो है ही सही, आपको मिडिल ऑर्डर में ऑक्शन के टाइम अच्छे इंडियन फिनिशर्स आपको लेके आने चाहिए थे, उन्हें ग्रूम करना चाहिए, कॉन्फिडेंस देना चाहिए था। बट आप तो वर्ल्ड 3D प्लेयर को लेके आ जाती। कल विजय शंकर ने फिर प्रूव कर दिया कि उसको सिर्फ और सिर्फ किस्मत की वजह से वो आईपीएल और करोड़ों में खेल रहा है, अदरवाइज वो डिजर्व बिल्कुल नहीं करता इस स्टैंडर्ड पर आकर क्रिकेट खेलना। एक बात है जिसमें हैदराबाद बहुत अच्छी है, वो है उनकी कंसिस्टेंसी। लाइन से हगते हैं, सब हगते हैं और एक जैसा ही हगते हैं, कोई भी है ही नहीं जो खड़ा होकर बोल दो नहीं बॉस आज मैं मैच जिता के आऊंगा आपको, कोई नहीं करता। अकेला राशिद है वो बेचारा बॉलिंग में कर रहा है, इधर जॉनी बेस्टो को दम दिखाता है, अब साथ में सपोर्ट मिलेगा नहीं तो वो अकेले भी क्या कर ले। कंसिस्टेंसी में एसआरएच नंबर 1 है अब तक, हारने की कंसिस्टेंसी बॉटम से सबसे ऊपर, बॉटम से फर्स्ट है ये हैदराबाद वाले। अब आप कमेंट करें और बताएं आपकी ओपिनियन इन दोनों ही मैचेस के बारे में। कल 2 टीमें, दोनों के नए कप्तान। आई विश केएल राहुल स्पीडी रिकवरी, गेट वेल सून ब्रो, क्योंकि तुम्हारी बहुत जरूरत है टीम इंडिया को भी और पंजाब को भी। कल मयंक ने एक इनिंग अच्छी खेली, बट बहुत लेट उसने वो हिटिंग वगैरह स्टार्ट की। क्रिस गेल कल डिसअपॉइंट कर गए, आई थिंक 160 समथिंग इनफ नहीं था, 180 190 बनते तो फिर मुकाबला रोचक होता। बट शिखर धवन ने तो ये मैच बहुत आसान बना दिया था दिल्ली के लिए, तो कहीं कोई दिक्कत हुई नहीं। वहीं जॉस द बॉस ने बढ़िया धागा खोल खोल के मारा है और ग्राउंड भी छोटा था। तो कल राजस्थान ने एक चीज चेन्नई को सीखनी चाहिए कि डिफेंड कैसे करना। आप ये बोल सकते हैं कि एसआरएच की टीम में एक से बढ़कर एक हगोड़े हैं, बट फिर भी
जो बॉलिंग की है ना राजस्थान की टीम ने, चेन्नई के बॉलर्स को सबक सीखना चाहिए कि इस पिच पर जहां पर आराम से रन बनते, वहां पर अगर आप अपने प्लान अच्छे से एग्जीक्यूट करते तो आप आराम से जीत सकते थे। लेकिन जब जीतने का मन ही नहीं हो, जब ऊपर से ऑर्डर आया हो कि हारना है, तो फिर तो हारेंगे। फिर ये चीजें डायरेक्ट फिक्सिंग की तरफ इशारा करती हैं, तो लोग बोलेंगे आप तो हर चीज शक की नजर से देखते हो। भाई आखिरी ओवर में 16 रन चाहिए, फील्डर सब बाउंड्री पर खड़े कर दिए, लास्ट बॉल पे 2 रन चाहिए, और धोनी आराम से जब हार गए तो तालियां बजाता है। मतलब क्या है भाई? मतलब क्या पब्लिक को पागल समझ रखा है? बस हम डाई हार्ड फैन हैं, लेकिन जो गलती दिख रही है उसको तो हाईलाइट करना हमारा धर्म भी बनता है, कर्म भी बनता है। जस्ट बिकॉज कि कुछ लोग बुरा मान जाएंगे तो क्या हम सच बोलना बंद कर दें? ना, ये हम तो नहीं करते, दूसरे लोग करते होंगे, तो आप उनके पास जा सकते हैं। अपन तो ऑलवेज बोलते डंके की चोट पर, जमे तो देख वरना घंटा घर टेक, है कि नहीं? तो वीडियो खत्म करता हूं। अपने समय निकाला वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।